स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियो स्ट्रीम लेक्चर नंबर 23। लेक्चर नंबर 22 में हम बात कर रहे थे पोटेंशियोमीटर की, और पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल मैंने आपको समझाया था, और वहां पर बीच में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जाने के लिए बोला था। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल मेरे को नहीं लगता दोबारा बताने की जरूरत है, क्योंकि मैंने वो ठीक से समझा दिया था आपको कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा एपरेटस है जो वोल्टमीटर की जगह हम यूज करते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर जब किसी मेजरमेंट को करता है तो सर्किट से कुछ करंट ले लेता है, इसलिए दैट इज नॉट द एप्रोप्रिएट एपरेटस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो पोटेंशियोमीटर क्यों यूज करते हैं मैंने आपको बताया था। देखो, शॉर्ट सर्किट में आपको थोड़ा सा बना के बताता हूं इसमें कि ये कोई ए बी वायर है पोटेंशियोमीटर का जो 10 मीटर लेंथ का है। ये कोई ईपी प्राइमरी सर्किट में सेल, K1 कोयल, रियोस्टेट, जिससे अपन पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेकेंडरी सर्किट में मैंने आपको बोला था एक ES स्टैंडर्ड सेल रहेगा। स्टैंडर्ड सेल को हम डेनियल सेल लेते हैं यहाँ पर, बिकॉज इट गिव्स द कांस्टेंट करंट फॉर लॉन्ग टाइम। स्टैंडर्ड सेल, देन गैल्वेनोमीटर एंड जोकी। जोकी, एक बच्चे ने पूछा था सर व्हाट इज जे, जे फॉर जेकी। जेकी का मतलब स्लाइडिंग जोकी बोलते हैं इसको, स्लाइडिंग की भी बोल सकते हो आप इसको। स्लाइडिंग की इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इससे टच नहीं होती है, हम इसको जहां चाहे वहां टच कर सकते हैं, यहाँ जिस भी पॉइंट पर अपन चाहे टच करते हैं, जहां टच करेंगे वहीं पर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। करेक्ट है ना? चलो, तो इसके प्रिंसिपल अपन बोल रहे थे कि जैसे ही यहां से करंट को ऑन करेंगे, करंट ऐसे फ्लो होगा इसमें, और ईपी का जो ईएमएफ है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ए बी के पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। करेक्ट। अब ईएस कितना है? 1.08 वोल्ट। ए बी के बीच में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? 2.2 वोल्ट। ठीक है, जब हम इसको ए के पास कहीं टच करते हैं, जब जोकी को ए के पास किसी P1 पर टच करते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि VA P1 इज लेस देन ES, तो ES सेल का करंट चलता है ES से A से P1, P1 से गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से वापस ES। तो नेचुरली गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड, जिधर भी आप एक बार मान लो आएगा। जब इसको हम जोकी को कहीं यहाँ पर पास टच करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA P2 इज ग्रेटर देन ES। अब क्या होगा? सेल का जो करंट है वो A से ES पर जाएगा, गैल्वेनोमीटर पर, गैल्वेनोमीटर से P2 और P2 पर A पर। एक बार हाई पोटेंशियल ऊपर वाला हो जाएगा, एक बार हाई पोटेंशियल नीचे वाला हो जाएगा, और करंट का फ्लो तो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही होता है। तो जब दोनों स्थितियों में गैल्वेनोमीटर से करंट अपोजिट डायरेक्शन में पास होगी तो डिफ्लेक्शन भी क्या आएगा? अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर हम ऐसी जगह टच करें, किसी P पॉइंट पर अगर अपन इसको टच कर दें कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, तो इसका मतलब VAP ये किसके इक्वल हो जाएगा? ES के। जब ES के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि यहां से लगकर यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके इक्वल है? इस डेनियल सेल के इक्वल है। तो अगर मान लो इस डेनियल सेल की जगह हमें पता नहीं होता कि कोई दूसरा सेल है जिसका EMF हमें पता नहीं है मेजर करना है, तो सेल को यहाँ पर हम कनेक्ट कर देंगे, एक के पास टच करेंगे, नल जो डिफ्लेक्शन है वो आ जाएगा, सॉरी P पर टच करेंगे, नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, और वहां से P से लेकर के A तक का जो मेजरमेंट होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसको अपन अगर मेजर कर लेते हैं तो ES के EMF के इक्वल आ जाएगा, या कोई भी जो सेल अपन जोड़ेंगे जिसका EMF हमें पता नहीं है उसके इक्वल आ जाएगा। करेक्ट। तो इट वाज अवर प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। यहां से हमें सीधी सीधी बात क्या समझ आ रही है कि जैसे जैसे हम A से B की तरफ बढ़ रहे हैं, A से B की तरफ बढ़ते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता है। A से B की तरफ चलेंगे तो क्या बढ़ेगा? पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा। इसका मतलब यह होगा कि पोटेंशियल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। करेक्ट है ना बेटा? देखो, इसका मतलब यह हुआ कि VAP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। व्हाट इज L? L इज द बैलेंस्ड लेंथ। क्या है ये? बैलेंस लेंथ। बैलेंस लेंथ का मतलब क्या हुआ? जिस पॉइंट पर हम उसको जोकी को टच कर रहे हैं वहां से लेकर के और A हाई पोटेंशियल पॉइंट, A किस पर है? हाई पोटेंशियल पॉइंट की डिस्टेंस है। हमेशा याद रखना पोटेंशियोमीटर में ए को हमेशा हाई पोटेंशियल पर रखते हैं अपन, ठीक है ना।
और बी को लो पोटेंशियल पर रखते हैं। हाई पोटेंशियल का मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ए पर अपन ने कनेक्ट कर दिया। तो जैसे जैसे हम यहां से बढ़ते जाएंगे आगे की तरफ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड द वेरिएबल पॉइंट पी विल इंक्रीज, करेक्ट, और VAP इज इक्वल टू XL, X कांस्टेंट है यहां पर, VAP बाई L, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका नाम क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर इसको डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे भाई? L पर पोटेंशियल ड्रॉप VAP, 1 पर पोटेंशियल ड्रॉप VAP बाई L। इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी? डेफिनेशन पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड PG। PG का मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ आ गई बात? तो अब देखो एक इक्वेशन, अब इक्वेशन समझते जाना, बहुत सारे इक्वेशंस आएंगे इसमें, ठीक है ना। सबसे पहली बात क्या की अपन ने कि ए से लेकर बी की तरफ जा रहा हूं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता जा रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जा रहा है। वी यहाँ आए कम था, यहाँ आए ज्यादा हो गया, यहाँ आएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे अपन लेंथ पर जाते जाएंगे पोटेंशियल ड्रॉप वेरिएबल पॉइंट और ए के बीच में बढ़ता जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गई हमारी पोटेंशियल ग्रेडियंट नंबर 1। और भी कई तरीके हैं, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर 100% क्वेश्चन आता है। जब भी क्वेश्चन आता है तो पोटेंशियोमीटर का कोई भी सवाल हुआ, सब में पोटेंशियल ग्रेड तो हमें निकालनी है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ठीक। यहां पर जो सिंबल्स मैंने यूज किए, एक्स को बता दिया भाई पोटेंशियल ड्रॉप है, VAP पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड P, ये लिखने की जरूरत नहीं है, नाम से ही दिख रहा है हमें। ए लिखा है यहाँ पर, लेंथ, किसकी लेंथ? हाई पोटेंशियल पॉइंट से जहां हमने टच किया है पॉइंट, वहां तक की लेंथ, इस है ना, तो इसको बोलते हैं L, लेंथ, ठीक है। ये आप पॉज करके नोट कर लो, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नोटेड, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास आई वो आ गई कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का पहला फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का पहला फॉर्मूला हमारे पास हो गया VAP बाई L। VAP is the potential difference and L is the length of variable point P from what? A। तो X is equal to VAP by L से इक्वेशन नंबर 1। चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद देखो मैंने अभी बताया था आपको कि VAP किसके इक्वल है? VAP किसके इक्वल है? ES के। अगर मैं यहां पर इस पॉइंट पर टच कर दूं तो क्या हो जाएगा? VAP यानी कि A और P के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल हो गया था? ES के। तो आई कैन राइट VAP की जगह ES। तो X इज इक्वल टू क्या आ गया भाई? ES बाई L, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अगर हमें मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड सेल दे रखा है या ऐसा सेल दे रखा है जिसका EMF E है, तो E बाई L भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगी। इसका अभी भी थीम वही है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज नॉन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। व्हाट अबाउट इट्स यूनिट? बेटा सीधा बोल सकते हो भाई, ES किस में है? वोल्ट में है। L किस में है? मीटर में है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का यूनिट क्या हो गया? वोल्ट पर मीटर, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, इसको मैं कैपिटल L ले लूं। टोटल जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है? A से लेकर B तक, ठीक है ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B, पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B वो कितना है? VAB, ठीक है। चलो भाई VAB पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B ये किसके इक्वल होना चाहिए? अगर मैं बोल दूं कि A और B का जो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस ऑफ PM वायर, पोटेंशियोमीटर वायर का जो रेसिस्टेंस अगर R है और इसमें करंट जो है, इसमें करंट I फ्लो होती है, तो इसका मतलब VAB पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन A एंड B विल बी गिवन बाय
वी ए बी इज इक्वल टू आई आर। अरे भाई होना ही है, आई यहां पर करंट है, आर क्या है, रेसिस्टेंस है, तो ए और बी के बीच में टोटल पोटेंशियल ड्रॉप किसके इक्वल होना चाहिए, आई आर के। बट वी ए बी इज इक्वल टू ईपी। ईपी क्या है यहां पर, सेल यूज्ड इन द प्राइमरी सर्किट ऑफ द पोटेंशियोमीटर। ए और बी के बीच का टोटल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल हुआ, ईपी के बराबर। अगर मैं आरएस से कोई रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस नहीं करता हूं तो करेक्ट है। आरएस से कोई मान लीजिए मैं रेजिस्टेंस कोई इसमें डाल देता हूं तो फिर मुझे ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो टोटल ईएपी के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आरएच के अंदर भी हो जाएगा, वो आगे अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो नया जो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला बनेगा कि x इज इक्वल टू वी ए बी डिवाइडेड बाय एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। तो पूरी लेंथ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना, वी ए बी, तो यूनिट लेंथ पर कितना हो जाएगा, वी ए बी डिवाइडेड बाय एल। बट वी ए बी कैन बी रिटर्न ईपी, देयरफॉर x इज इक्वल टू ईपी बाय एल। ठीक है, चलो मान ली बात। अब और समझो ध्यान से, ईपी ये तो हो गया टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। करंट क्या होती है, अब मान लीजिए हमने यहां से कोई रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर रखा है, तो जो करंट होती है हमने सीखा था ओम्स लॉ में, जब सर्किट बताए थे मैंने, सर्किट एनालिसिस, उसमें आपने देखा था कि आई जो होती है वो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस तीन है यहां पर, एक तो आर, एक स्मॉल आर और एक R1। तीन रेजिस्टेंस रहेंगे यहां पर। आर तो क्या है, यहां पहले से मैंने इंट्रोड्यूस कर रखा है इसको, तो रेजिस्टेंस ऑफ पीएम वायर, करेक्ट। स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईपी सेल। ये जो ईपी सेल लगाया अपन ने, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, करेक्ट, स्मॉल आर। और R1 क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस किस का हो सकता है, RH का हो सकता है, कोई अपन ने अलग से यहाँ डिवाइस लगा रखी उसका हो सकता है, कोई हमने मान लीजिए इसमें कोई रेजिस्टेंस बॉक्स रख दिया उसका हो सकता है, कोई 1 ओम कोयल या 5 ओम कोयल लगा दी उसका हो सकता है। तो जो भी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस होंगे उसको किसी जगह लिखेंगे अपन, R1 की जगह लिखेंगे, करेक्ट। चलो भाई, अब x इज इक्वल टू वी ए बी बाई एल है या x इज इक्वल टू ई पी बाई एल है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि वी ए बी या ई पी इज इक्वल टू आई आर प्लस R1, ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। चलो, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वी ए बी बाई एल या वी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर डिवाइडेड बाई एल, ठीक है। व्हाट इज I, यहां से प्लेस कर दो, तो x हो जाएगा हमारे पास EP डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r प्लस R1 इंटू R बाई एल। ये हमारा ऑलराउंडर फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इसको बोलते हैं हरफनमौला। जैसे क्रिकेट में होता है ना, बॉलिंग भी कर ले, बैटिंग भी कर ले, फील्डिंग भी कर ले, विकेट कीपिंग भी कर ले, कुछ भी कर ले, तो हमें पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट निकालना है किसी पोटेंशियोमीटर में। ये सारे जितने भी चीजें हो सकती हो मैंने सब इसमें आ गई, इस फॉर्मूले में देखो, EP आ गया, R आ गया, स्मॉल r आ गया, R1 आ गया, R और L आ गया। R तो क्या है यहाँ पर PM वायर, स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस, L टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी और हम कोई भी क्वेश्चन इसका कर सकते हैं। समझ आई बात? चलो पॉज करके नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है कि सेंसिटिविटी कैसे हो, पोटेंशियोमीटर अच्छा कौन हो। ये एक फॉर्मूला बेटा और बन सकता है यहां से, देखो ये R बाई एल है, ये R बाई एल
ये क्या बन जाएगा हमारा रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, इसको कोई भी अलग से नाम दे देते हैं, मान लो के दे दिया अपन ने, पोटेंशियल ड्रॉप, सॉरी रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें पोटेंशियोमीटर का जो वायर है उसका रेसिस्टेंस नहीं दिया जाता, हमें यह दिया जाता है कि इसका रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इतना है। तो फिर उस केस में अपन देखो x इज इक्वल टू है आई आर बाई एल, तो इस आर बाई एल को क्या लिख सकता हूं मैं, आई के। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर और सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी क्या होगी इसकी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर या सेंसिटिव ऑफ पोटेंशियोमीटर। किसी भी एपरेटस की सेंसिटिविटी किसे कहेंगे, कि कोई एपरेटस जितना अच्छे तरीके से मेजर कर सकता है, ऐसे फैक्टर्स जो हम अगर चेंज कर दें उससे एपरेटस बिल्कुल, सेंसिटिविटी का मतलब क्या हो गया, बिल्कुल सही करेक्ट मेजरमेंट दे। तो करेक्ट मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, करेक्ट मेजरमेंट के लिए क्या चाहिए हमें, देखो x की वैल्यू कम होना चाहिए, x शुड बी लेस, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ जितना कम होगा पोटेंशियोमीटर उतना ही ज्यादा सेंसिटिव होगा। क्योंकि दूसरी बात, x इज इक्वल टू क्या है भाई, x इज इक्वल टू EP बाई एल, वही हो गया। ये कम कब होगा, जब लेंथ ज्यादा होगी। मैंने बोल दिया कि इस जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कम होनी चाहिए। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम से कम कब होगी, जब एल की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा हो, एल शुड मोर, इसकी वैल्यू ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए एल की। अब ज्यादा से ज्यादा का तो कोई मेजरमेंट भी नहीं है। जनरली जो स्टैंडर्ड पोटेंशियोमीटर होता है उनकी लेंथ ली जाती है 10 मीटर। 10 मीटर लेंथ का वायर मैंने बताया था आपको फिजिकल डायग्राम में, वो लिया जाता है। अब आप कहोगे सर 10 मीटर क्यों, जब पोटेंशियोमीटर बहुत अच्छा बनाना है और अच्छा बनाना है तो 100 मीटर का ले लो। 100 मीटर का ले लेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप और कम हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि उसकी जो लेंथ है वो 10 ही क्यों रखी जाती है, उससे ज्यादा क्यों नहीं रखी जाती, 100 कर दें। देखो अभी ने सीखा था कि 2 वोल्ट इसका वोल्टेज है 1000 मीटर, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 0.002 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ये इतना इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट हुआ। ठीक है, अब अगर मैं यहां से इसको अगर 10,000 कर दूं, 10,000 कर दिया तो क्या हो जाएगा 0.0002, बहुत कम हो गई। लेकिन हमारे पास फिर उसको मेजर करने के लिए और सेंसिटिव दूसरे एपरेटस चाहिए। और जब अपन नल पॉइंट देखेंगे तो नल पॉइंट क्या है, इन दोनों, जैसे मान लो यहां से लेकर यहां तक सब जगह नल पॉइंट ही नजर आएगा, क्योंकि हमने पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इतना कम कर दिया कि हम नल पॉइंट को फाइंड ही नहीं कर सकते। इसलिए एक लिमिट से ज्यादा अपन पोटेंशियोमीटर की लेंथ नहीं बढ़ा सकते या पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ नहीं बढ़ा सकते। इसलिए हम क्या लिखते हैं, एल शुड बी मोर, ज्यादा होना चाहिए। रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ देखो, के शुड बी मोर, कि इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, आर बाई एल। अब क्योंकि लेंथ बढ़ा देंगे तो क्या होगा, आर और हो जाएगा, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना चाहिए, के को कम रखें, जब जाकर के वैल्यू कम होगी। अब के कब हो सकता है, जब एल को अपन बढ़ाएं। वायर का रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, एल को और बढ़ाएं, तो एल को हमने बढ़ाया, इसलिए के शुड बी लेस, इसको कम करना चाहिए। समझ आ गई बात। क्योंकि यहां पर जो वायर लेते हैं वो मैग्नीन कॉन्स्टेंटन का लेते हैं, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये इसका स्टैंडर्डाइजेशन है। तो कुल मिलाकर के पोटेंशियोमीटर से हमें अगर करेक्ट मेजरमेंट करना चाहिए तो पोटेंशियोमीटर शुड बी सेंसिटिव। और पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव कब होगा,
जबकि पोटेंशियल ग्रेडियंट कम से कम होगी। क्लियर होगी बात? चलो कुछ 2-3 क्वेश्चन करते हैं इसके पोटेंशियल ग्रेडियंट के, फिर आगे बढ़ेंगे। In the experiment of potentiometer, the EMF of cell 2 volt, negligible internal resistance is connected in primary circuit with 10 meter wire of PM whose resistance is 20 ohm. ठीक है? If the potential gradient is obtained 5 microcoulomb per centimeter, then what resistance should be introduced from rheostat? रियोस्टेट से हम कितना रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस करें कि हमें 5 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर की पोटेंशियल ग्रेडियंट मिल जाए? करेक्ट? अब देखो ध्यान से क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन देख लो। गिवन है ईपी इज इक्वल टू 2 वोल्ट, लेंथ 10 मीटर, रेसिस्टेंस 20 ओम। किसका? पोटेंशियोमीटर का, वायर का। सीधा दिया है डायरेक्ट। ठीक है? ईपी हो गया। आर, स्मॉल आर क्या है बेटा? 0, क्योंकि नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस है। ठीक है? एक समय गिवन है 5 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5 माइक्रोकूलम का मतलब क्या हो गया? 5 इंटू 10⁻⁻⁶। ये तो किस में कन्वर्ट हो गया? कूलम में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻²। ये हो गया मीटर। यहां से मुझे मिल गया 5 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर मीटर। समझ आ गई बात? कैलकुलेशन में ध्यान रखना। कभी कभी क्योंकि हाथों हाथ क्वेश्चन बना करके करते हैं तो कभी कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए। और कहीं मान लो मिस्टेक हो जाए तो मुझे बता दिया कीजिए, ताकि उसको हम यहाँ से करेक्ट करें। वैसे होती नहीं है, बाकी कभी 1-8% हो जाती है। ठीक है भाई? 5 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर मीटर एक्स हो गया। डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने? जो ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एक्स इज इक्वल टू ईपी अपॉन आर प्लस R1 इंटू R/L। पोटेंशियल ग्रेडियंट 5 इंटू 10⁻⁻⁴ है। ईपी कितना है? 2 वोल्ट है। आर कितना? 20 ओम। स्मॉल आर 0, R1 फाइंड करना है। ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया 10। ठीक है? सोल्व करते हैं इसको। 10 2 जा 20, यहां से 2 आ गया। इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 5 अपॉन 10,000, 10⁻⁴ 10,000। यहां रह गया हमारे पास 2 2 जा 4 और नीचे आ गया 20 प्लस R1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको और सोल्व कर दो। यही कर देता हूं।
ये हो गया हमारा 520 100 5 टू जा 10 100 प्लस 5R1 चेक कर लो 5 टू जा 10 100 हो गया 5R1 और ये हो गया हमारा 40,000 ठीक है 10,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40,000 इसका मतलब 5R1 इज इक्वल टू 40,000 माइनस 100 कितना हो जाएगा 39,900 सही कर रहा हूं ना भाई 40,000 में से 100 गया तो 39,900 तो R1 कितना आ जाएगा काट दो इसको 5 7 जा 35 4 49 5 9 जा 45 4 8 0 ओम यानी कि 7,980 का रेसिस्टेंस अगर हम RH से जो रियोस्टेट है वहां से इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा